Hi dear student, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma from Akash Inter College, Husainganj. Dear student, today I am just going to explain the lesson from short story An Astrologer's Day. एक ज्योतिषी का दिन. Dear student, as you people know, this lesson is very interesting. So I am going to explain it and you can fully enjoy. Punctually at midday. पंचुअली से आशय है नियमित रूप से या रोज के जैसे. एट मिड डे दोपहर के समय में, यानी रोज की भांति दोपहर के समय. ही ओपनड हिज बैग. उसने ओपनड हिज बैग, उसने अपने थैला को खोला. एंड स्प्रेड आउट, और फैलाए. हिज, अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट. प्रोफेशनल मीन्स होता है व्यावसायिक साज सामान, और उसने अपने व्यावसायिक साज सामान को फैलाया. विच कंसिस्टेड ऑफ ए डोजन कौरी सेल्स. विच कंसिस्टेड, जिसमें रखी हुई थी या जिसमें जुड़ी हुई थी. अ डोजन, एक दर्जन कौड़ियाँ, जिसमें एक दर्जन कौड़ियाँ थी. ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े का चौकोर टुकड़ा. विच ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स, जिसमें रहस्यमयी आकृतियाँ बनी हुई थी. ए नोटबुक, और एक उसके पास में नोटबुक थी. नोटबुक से आशा है कि जो लिखने वाली कापी होती है जिसमें हम लेखन कार्य करते हैं. एंड ए बंडल ऑफ पालमीरा राइटिंग, और उसके पास ज्योतिषी के लिखावट का एक बंडल था, एक गट्ठर था. हिज फोरहेड वाज रेस्प्लेंडेड विद सक्रेडेज. हिज फोरहेड, जो उसका मस्तिष्क था, वाज रेस्प्लेंडेड, यानी चमकता था. विथ सक्रेटेस, यानी पवित्र भस्म से. उसका मस्तिष्क पवित्र भस्म से और रोली से चमकता था. वर्मिलिन माने होता रोली या सिंदूर. एंड हिज आइज, जो उसकी आंखें थी, स्पार्कल्ड, चमकती थी. विद अ शार्प, एक तेज. अनॉर्मल, असाधारण. ग्लीम मीन्स होता है चमक. जो उसकी आंखें थी, उसकी आंखों में एक असाधारण सी चमक थी. विच वाज रियली एन आउटकम ऑफ ए कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर. विच वाज रियली, जो वास्तव में आउटकम, परिणाम था. कंटिन्यूअल, लगातार. सर्चिंग, खोजने का. लुक फॉर मीन्स माने होता है तलाशना या ढूंढना. कस्टमर से ग्राहकों को. कहने का आशय यह है कि जो उसकी आंखें थी असाधारण रूप से चमकती थी, जो अपने ग्राहकों को लगातार खोजने के कारण हो गई थी, यानी खोजने का परिणाम था. उसकी आंखें जो है असाधारण चमक से चमकती थी, और उस चमक का कारण था कि वह अपने ग्राहकों को लगातार खोजता रहता था, जिसका परिणाम था, अर्थात जिसके स्वरूप जो है उसकी आंखें जो है चमकती थी. बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी प्रोफेटिक लाइट. बट लेकिन, विच, जिसे हिज सिंपल क्लाइंट्स, उसके साधारण ग्राहक, टुक, समझते थे या लेते थे. टू बी अ प्रोफेटिक लाइट, जो उसके साधारण ग्राहक हुआ करते थे, कस्टमर हुआ करते थे, उसे वह उस ज्योतिषी के दिव्य प्रकाश को समझते थे. एंड फेल्ट कंफर्टेड, और सुकून महसूस करते थे, सांत्वना प्राप्त करते थे. द पावर ऑफ हिज आइज, जो उसकी आँखों की शक्ति थी. वाज कंसीडरेबली इनहेंट बाई देयर पोजीशन एंड प्लेस. देखिए, जो उसकी आँखों की शक्ति थी, उसके स्थान और स्थिति के कारण और भी अधिक बढ़ जाती थी. मतलब जो उसके आँखों की चमक थी, उसके स्थान और स्थिति के कारण और भी अधिक बढ़ जाती थी. एज, क्योंकि देवर बिटवीन, क्योंकि जो उसकी आंखें थी बीच में थी. द पेंटेड फोरहेड, पेंटेड मीन्स होता है रंगा हुआ. फोरहेड, मस्तिष्क, जो वह अपने, उसका जो मस्तिष्क होता था, रंगा हुआ मस्तिष्क होता था. कहने का अर्थ है कि वह अपने मस्तिष्क में सदैव चंदन का लेप लगाए हुए रहता था. तो जो उसकी आँखों की चमक थी, वह स्थान के कारण और स्थिति के कारण और भी अधिक बढ़ जाती थी.
एज देवर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, क्योंकि जो उसकी आंखें थी रंगे हुए मस्तिष्क के बीच में थी, रंगे हुए मस्तिष्क के बीच में, एंड द डार्क विस्कर, डार्क मीन्स होता है काले, विस्कर गलमुछ, यानी उसके जो आंखें थी काले गलमुछ और पुते हुए मस्तिष्क के बीच में थी। इस स्थिति के कारण और स्थान के कारण उसके जो आँखों की शक्ति होती थी वह और भी अधिक तेज दिखाई देती थी। विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स, विच जो गलमुच्छे स्ट्रीम्ड डाउन लटक रही थी, हिज चीक्स उसके गालों से, जो गलमुच्छे उसके गालों से लटक रही थी। इवन ए हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, मतलब इस प्रकार की बनावट से एक आधे मस्तिष्क वाला व्यक्ति भी, यानी आधा पागल व्यक्ति भी तेज बुद्धि वाला प्रतीत होगा। उसकी ऐसी बनावट हुआ करती थी। कहने का आशय है कि एक जो है कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी उस बनावट से अत्यधिक दिव्य दिखाई देता था। टू क्राउन द इफेक्ट, टू क्राउन द इफेक्ट, इस प्रभाव को और भी अधिक बढ़ाने के लिए, ही वुड ए सैफ्रान कलर्ड टर्बन, ही वाउंड, सॉरी वाउंड लिखा हुआ वुड नहीं है, तो ही वाउंड वह बांधता था, वाइंड का सेकेंड फॉर्म, ही वाउंड ए सैफ्रान कलर्ड टर्बन, वह एक भगवा रंग का पगड़ी पहनता था, पगड़ी धारण करता था, अराउंड हिज हेड, यानी अपने मस्तिष्क के चारों ओर। फिर से देख लीजिए, टू क्राउन द इफेक्ट, इस प्रभाव को और भी अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, ही वाउंड ए सैफ्रान कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड, वह अपने मस्तिष्क के चारों ओर केसरिया रंग का पगड़ी बांधता था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, दिस कलर स्कीम, यह रंग योजना, नेवर फेल्ड, कभी भी असफल नहीं हुआ करती थी। द पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम, पीपल लोग, वर अट्रैक्टेड आकर्षित हो जाया करते थे, टू हिम उसके पास, लोग उसके पास आकर्षित हो जाया करते थे। एज द बीज आर अट्रैक्टेड, जिस प्रकार से जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो आकर्षित हो जाती हैं, टू कास्मस आर डहलिया स्टाल, मतलब कास्मस या डहलिया के फूलों में एकत्रित हो जाती हैं, उसी प्रकार से लोग उसके पास एकत्रित हो जाया करते थे। कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार से जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो कास्मस और डहलिया के पेड़ों में एकत्रित हो जाती हैं, उसी प्रकार से लोग भी उसके आसपास एकत्रित हो जाया करते थे। ही सैट अंडर द बाउ ऑफ ए स्प्लिटिंग टर्मरिंड ट्री विच फ्लैंक्ड ए पथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, ही सैट, वह बैठता था, ही सैट, वह बैठता था, अंडर द बाउ, अंडर नीचे, बाउ, बाउ मीन्स होता है शाखा, स्प्रेडिंग फैले हुए, टमरिंड ट्री इमली के पेड़ के फैली हुई शाखाओं के नीचे बैठता था, वह इमली के पेड़ के फैली हुई शाखाओं के नीचे बैठा करता था। विच फ्लैंक्ड ए पाथ, जहाँ से एक रास्ता गुजरता था, थ्रू द टाउन हॉल पार्क, यानी टाउन हॉल पार्क की ओर, यानी जहाँ से टाउन हॉल पार्क की ओर एक रास्ता गुजरता था, जाता था या निकलता था। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस, यह एक उल्लेखनीय प्लेस, स्थान था, इन मेनी वेज, अनेक प्रकार से, मतलब यह स्थान अनेक प्रकार से विशेष था, इस स्थान का अनेक प्रकार से विशेष महत्व था, एक उल्लेखनीय स्थान था कई प्रकार से। जैसे अ सर्जिंग क्राउड, एक उमड़ती हुई भीड़, वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, वह सदैव चलती फिरती रहती थी। दिस नैरो रोड, इस सकरी सड़क पर। ए सर्जिंग क्राउड, एक उमड़ती हुई भीड़, वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, यानी वह सदैव चलती रहती थी, आती जाती रहती थी। दिस नैरो रोड, इस सकरी गली में। मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशन वाज रिप्रेजेंटेड ऑल एलॉन्ग इट्स वे। ए वैरायटी ऑफ ट्रेड मीन्स होता है विविध प्रकार के ट्रेड्स, व्यापार और व्यवसाय, वाज रिप्रेजेंटेड अर्थात प्रस्तुत रहते थे,